नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद अब बिहार के विधानसभा चुनाव पर टारगेट है एनडीए का। आपको बताया जाए, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के कुशवाहा और कुर्मी को उनका वोट बैंक माना जाता है, तो अब उसी वोट बैंक पे बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और उनकी आरजेडी सेंधमारी करने की कोशिश में लगी हुई है। यही वजह है कि अब बिहार के पॉलिटिक्स में कुशवाहा हॉट केक बन चुका है। कुशवाहा को दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से साधने की कोशिश की जा रही है, जिसके वजह से एक तरफ एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा का नाम राज्यसभा में भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर राजद की लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वहां से अभय कुशवाहा का नाम राज्यसभा में भेज दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में कुशवाहा वोटर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। राज्य की आबादी में 4.2% हिस्सेदारी रखने वाले कुशवाहा समुदाय को सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों लुभाने में लगे हैं। चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी में अहम पद पाने तक कुशवाहा नेताओं को खास तवज्जो मिल रही है। बिहार में एकमात्र एमएलसी सीट के लिए जदयू ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ उनके 2 जुलाई को नामांकन पत्र दाखिल करने की भी संभावना है। चर्चा है कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के भीतर हुए समझौते के तहत बीजेपी महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ये सीट देने की बात कही थी। कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव हार गए हैं और बिहार बीजेपी नेताओं का एक वर्ग मांग कर रहा है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज दे। मामले की जानकार जो है वो ये भी बताते हैं कि 2 सीटें खाली होने के कारण बीजेपी कुशवाहा को राज्यसभा भेजने को तैयार है। पार्टी पहले ही एक अन्य कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री बना चुकी है। विपक्षी दल आरजेडी ने औरंगाबाद से पहली बार सांसद बने अभय कुशवाहा को लोकसभा में अपना नेता नियुक्त किया है। लव कुश जाति समुदाय ने पिछले 20 साल से जदयू नेता नीतीश कुमार का पारंपरिक रूप से समर्थन किया है। हालांकि हाल में लोकसभा चुनाव में यह बदल गया है, जब विपक्षी गठबंधन ने नीतीश कुमार के लव कुश वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई। बदली परिस्थितियों में राजद के नेतृत्व वाले विपक्ष जदयू के कुशवाहा समर्थन आधार को कम करना चाहता है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अपने मूल मतदाताओं को बचाए रखना चुनौती बन गया है। इंडिया ब्लॉक की ओर से मैदान में उतारे गए 7 कुशवाहा उम्मीदवारों में से 2 चुनाव जीता और अन्य 5 ने 2019 के आम चुनाव की तुलना में एनडीए उम्मीदवारों की जीत के अंतर को कम कर दिया। इससे राजनीतिक सर्कमस्टेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ समुदाय पर अधिक ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित किया गया है। तो देखिए, यूं तो बिहार में जाति पर ही राजनीति होती है और कहा जाता है कि कुर्मी और कुशवाहा जो वोट बैंक है ये नीतीश कुमार का है। अब ऐसे में एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ राजद, दोनों ही नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश में लगी हुई है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा, जो कि काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव और हार जाते हैं, तो अब उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर राजद लालू प्रसाद यादव की बात करें तो अभय कुशवाहा का नाम सामने आया है, जिन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।